हेलो फ्रेंड्स, अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 27। 26 क्वेश्चन जो था वो काफ़ी बेसिक से उसको मैंने बताने का प्रयास किया था। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 27। 27 भी सेम पैटर्न क्वेश्चन है, बस जो चीज़ 2-3 चीज़ बताए थे आपको उसको आप यहाँ याद रखेंगे। देखिए जैसे है हमारा बोल रहा है कि फॉर मेकिंग 8 ट्राउजर्स है ना, 8 जो ट्राउज़र है पजामा जो है उसको ऑफ द सेम साइज, एक ही साइज का जो है 8 ट्राउजर्स है, ठीक है ना, जिसका जो साइज है 8 ट्राउजर का जो साइज है वो 14 मीटर 80 सेंटीमीटर उसमें जो कपड़ा लग रहा है। एक ही साइज का 8 ट्राउजर जो है वो उसमें कितना लग रहा है कपड़ा, 14 मीटर मीन्स 14 मीटर एंड 80 सेंटीमीटर ऑफ क्लॉथ इज नीडेड, यानी इतनी की उसको आवश्यकता है। तो हाउ मच क्लॉथ विल बी रिक्वायर्ड, तो कितने कपड़ों की आवश्यकता होगी फॉर इच सच ट्राउजर्स, तो एक ऐसे ही ट्राउजर के लिए कितने कपड़ों की आवश्यकता होगी। आपने अगर पीछे वीडियो नहीं देखा है 26 क्वेश्चन तब देखिए, हमने कहा था कि आप इधर आकर के कंफ्यूज हो जाते हैं कि बराबर की इधर वो गुना में जा रहा है कि डिवाइड में जा रहा है। देखिए जैसे कि आपको पहले बता चुके हैं कि अगर चीज़ एक है और एक से ज़्यादा मांग रहा है कि मतलब एक शर्ट का जो लग रहा है 2 मीटर, तो 10 शर्ट में कितना लगेगा, तो पहले तो एक शर्ट था, अब एक शर्ट से बनाना है 10 शर्ट, मतलब कि उसको मोर थिंग्स, एक से ज़्यादा चीज़ जा रहा है तो मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। अब अगर ऐसा रहेगा कि 10 शर्ट है तो एक शर्ट के लिए कितना लगेगा, तो बात समझिए 10 शर्ट है तो एक के लिए कितना लगेगा, तो पहले था कि 10 था, एक शर्ट था 10 बनाना था, ज़्यादा चीज़ का डिमांड था तो मल्टीप्लाई कर रहे थे, अभी कम चीज़ का डिमांड है तो डिवाइड करेंगे, और डिवाइड में चीज़ छोटा होता ही है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन जो था वो जस्ट इसका अपोजिट क्वेश्चन था। तो हाउ मच क्लॉथ विल बी रिक्वायर्ड फॉर सच इच, मतलब कि फॉर इच सच ट्राउजर्स। देखिए ऐसे जैसे कि हम लोग जानते हैं, सॉल्यूशन लिख लेंगे इधर, और सबसे पहले लिखेंगे वी नो दैट, देखिए कितना मीटर है इसमें, हाँ तो 1 मीटर इज इक्वल होता है 100 सेंटीमीटर। इसी के अकॉर्डिंग हम लिखेंगे कितना ट्राउजर्स हमको चाहिए, दिया हुआ है 8 दिया हुआ है ना, 8 ट्राउजर्स, 8 ट्राउजर्स यानी 8 ट्राउजर्स क्लॉथ हो जाएगा हमारा, कितना दिया हुआ है 14 मीटर 80 सेंटीमीटर, ठीक है। या इसको ऐसे भी कर सकते हैं आप, वी नो दैट 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो लिख सकते हैं आप रिक्वायर्ड क्लॉथ फॉर 8 ट्राउजर्स इज इक्वल टू 14 मीटर और 80 सेंटीमीटर। तो क्या लिखेंगे यहाँ, रिक्वायर्ड क्लॉथ फॉर इच लिखिए या आ लिखिए चलेगा, ट्राउजर इज इक्वल टू, तो हाँ लेकिन यहाँ पर देखिए 14 मीटर 80 सेंटीमीटर, तो इसको आप इसी के जस्ट नीचे एक लाइन से बढ़ा सकते हैं कि ये 14 मीटर और 80 सेंटीमीटर कहने का मतलब क्या है, 14.80 सेंटीमीटर, ये 14.80 सेंटीमीटर। ऐसा क्यों, तो आप तो बता दिए कि हमको सबको कन्वर्ट करना है मीटर में, ठीक है ना, तो सबको मीटर में कन्वर्ट करना है, तो 14 मीटर तो ये ऑलरेडी कन्वर्टेड है, अब हमको डिवाइड करना है, देखिए 80 सेंटीमीटर को हमको बदलना है मीटर में, तो जैसे सेंटीमीटर टू मीटर, सेंटीमीटर टू मीटर मीन्स कि बड़ा यूनिट में जाना है तो जितना बड़ा जाने उतना से डिवाइड कर देंगे, 0 0 कैंसिल, ठीक है, और यहाँ पर ये 0 उठ करके चल जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना, ये एक 0 है तो एक डिजिट के बाद एक पॉइंट लग जाएगा, मीन्स हो जाएगा 0.8 मीटर। तो हम इसको ऐसे भी जानते हैं, पॉइंट के बाद अगर हम कोई डिजिट रहे उसके बाद कितना भी जीरो है उसको कोई वैल्यू नहीं होता है, ठीक है ना। तो आप इसको 14.80 सेंटीमीटर अगर लिखेंगे तो आंसर आने में काफ़ी ईजी होगा, नहीं लिखेगा तो भी चलेगा, ठीक है। तो ये हो गया 14.80 सेंटीमीटर, सॉरी ये भी पॉइंट में लग गया
तो कन्वर्ट हो गया मीटर में। तो यहाँ पर आप ये आपका ऐसे लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, 0 भी रहेगा चलेगा। 14 पॉइंट और 80 बोलिए, या 80 तो नहीं बोल सकते हैं, 8 मीटर। तो 8 नहीं तो 8 वैसे लिखाएगा नहीं, काम कीजिए इसको हटा करके पूरा इक्वल करके 14.8 मीटर ऐसे लिख दीजिए। और ट्रोजर्स है। अब दूसरा लाइन के लिए देखिए, रिक्वायर्ड क्लॉथ फॉर आ ट्रोजर, एक ट्रोजर के लिए। तो भैया 14 पॉइंट आपका यहाँ पर 8 था। अब देखिए क्या बोल रहा, एक ट्रोजर, ठीक है ना। तो एक ट्रोजर का निकालना है तो टोटल उसका जो ट्रोजर है उससे आप डिवाइड लगा दीजिए, ठीक है, ये डिवाइड लग जाएगा। अब देखिए डिवाइड क्यों लगा, इस पर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। वो डिवाइड इसलिए लगा क्योंकि हमने 8 ट्रोजर का जो है वो उसका लेंथ दिया हुआ है, हमको 1 का फाइंड करना है। तो 8 से 1 ज़्यादा से कम में आ रहे हैं तो डिवाइड में जाएंगे, अब अगर 1 से ज़्यादा में जाएंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे। हमको एक चीज़ का दाम निकालना है, एक ट्रोजर का, तो डिवाइड में आ गए। तो ये 148/80 हो गया। इसको जैसे आपको इच्छा करे वैसे काट दीजिए, भाग लगाना है भाग लगाइए, आंसर वही आएगा। चलिए देखते हैं, हम इसको काट करके देखते हैं, ठीक है ना। तो काटते हैं इसको, 4 से काटते हैं। तो 4 तिया 12, इसमें 2 बच गया, ये हो गया 28, 4 सत्ते 28। 4 से काटते हैं, 4 दूना 8 और 0, ठीक है, 37 यहाँ हो गया बटा 20 हो गया। इसको डिवाइड कीजिए, 20 से कम 20, 7, 17 पॉइंट दिए, 0 आया, 2 8 16, 160, 10 बचा, इससे 0 लिए, 2 बचे 10, 1.85। तो 1.85 कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब हमारा है 1.85, ये तो आपका जो है वो मीटर में है। अब ये जब सेंटीमीटर में आ जाएगा तो ये 1 अलग लिखा जाएगा, मीन्स कि 1 मीटर हो जाएगा, और ये हो जाएगा 85 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो यही था आपका आंसर। अब इसको आपको 2 से काटने का दिल करे, 4 से काटने का, जैसे कटे उसे काट दीजिए। मान लीजिए किसी को मन करेगा नहीं भैया हम 2 से काटेंगे, तो काटिए 2 से। देखिए 2 सत्ते 14 और 2 चौके 8, 2 चौके 8, 0, 2 से काटिए 3 और 1 इसमें चले गया 14, 2 से 14, यहाँ गया 20, यहाँ भी आया 37/20 आया, ये भी आंसर सही हुआ। हेलो फ्रेंड्स, अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 28, ठीक है। क्वेश्चन 26, 27, 28, 29, 30 सब एक तरह का क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन 28 कह रहा है द मास ऑफ अ ब्रिक ईंट, ठीक है, जो एक ईंट हमारा है उसका भार दिया हुआ है हमको, इज है 2 kg और 750 ग्राम, यानी कि 750 ग्राम। 2 kg एंड 750 ग्राम। वो एक ईंट है, उसका भार है 2 kg 750 ग्राम, ठीक है ना। वो रहा है व्हाट इज द टोटल मास, यानी कि टोटल का क्या वजन होगा, ऑफ 14 सच ब्रिक्स, यानी कि ऐसे ही तकरीबन 14 ईंट का वजन क्या होगा। डिजिट्स को सिंपल करके सोचिए आप कि एक ईंट का वजन 2 kg, तो 10 ईंट का वजन 20 kg, ठीक है, इजी स्टेप है। तो आप समझिए इसको बात को। अब देखिए हर क्वेश्चन में उतना ज़्यादा बहस करना जो है एक ही चीज़ पर, वो ठीक नहीं लगेगा। कोई लोग अगर डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 28 पर आए होंगे तो आपको ज़रूरत है 27 देखने का, और 27 में जाइएगा तो आपको ज़रूरत है 26 देखने का, ठीक है ना। देखते हैं यहाँ पर इसका सॉल्यूशन। मीन्स कि एक ईंट है, एक ईंट का भार जो है वो 2 kg 750 ग्राम है, तो 14 ईंट ये क्या, हाँ 14 ईंट का क्या होगा। तो आपको वो वाला फॉर्मेटिव तो लिखना पड़ेगा, 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम। अब उसके बाद देखिए मास ऑफ अ ब्रिक, इसको ऐसे लिखेगा कि एक ईंट का जो भार हमारा है वो है 2 kg 750 ग्राम। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 2.750 kg, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं आप। दिल तो करता है कि ये जो वीडियो बने के क्वेश्चन पर तो जैसा जैसा चीज़ आता है लगता है बस डिस्कस करते रहें, लेकिन बच्चा है भाई, उसको तो सिर्फ चाहिए बना करके,
है ना। कॉन्सेप्ट का नींद कब खुलता है? कॉन्सेप्ट का नींद खुलता है जा करके जब वो बैंकिंग का तैयारी करेगा, एसएससी का तैयारी करता है, रेलवे में घुसता है, तब उसको दिमाग खुलता है, अरे कॉन्सेप्ट चाहिए। जब टीचर का एग्जाम देता है तब कॉन्सेप्ट की तरफ भागता है। और बच्चा में तो खैर सबके साथ ये चीज़ होता है, अगर लाख बच्चों को भी समझा दे कि भाई कॉन्सेप्ट देखो तो उसको तो आफत लगेगा कि किसी तरह मेरा सिलेबस पूरा हो जाना चाहिए। और जब हम लोग बड़े होते हैं तो लगता है काश उस समय पढ़ लिए होते। और ये दौर शुरू चलते आ रहा है कि हम लोग के भी मास्टर लोग समझा के चला गया कि बेटा अच्छा समझो, मैं तो पढ़ो नहीं समझो। हम लोग बोले तूत बना कर ख़त्म करो कहानी। तो होता है सबके में है, लेकिन अगर 20 बच्चा देख रहा या 100 बच्चा देख रहा, 10,000 बच्चा देख रहा, 4-5 भी सुन लिया, बात समझ लिया, तो उसके लिए ईजी है। तो मास ऑफ अ ब्रिक, जो एक ईंट का वजन है वो 2 kg 750 ग्राम है। ठीक है, तो ये वाला पूरा का पूरा निकल गया मेरा केजी में। ये तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि केजी में कैसे निकलेगा। तो हम लोग सब देखिए ये ग्राम में है, और ग्राम में सबको जाना है केजी में। ग्राम छोटा यूनिट है, केजी बड़ा यूनिट है, यानी कि 1 kg बराबर होता है 1000 ग्राम होता है। तो 750 बराबर फटाक से आप लगाइए 100, ये 1000, 0 काटिए, 2500 बच गया, यहाँ पर 75 बच गया। देखिए 2 0 यहाँ पर। ऐसे भी आप देखिए 750 भागा 1000, 3 0 बाद पॉइंट, कितना मिल गया आपको? तो 0.750। इधर वाला 0 पॉइंट के बाद कोई वैल्यू नहीं है, इतना निकल गया। अगर आप ऐसे करते हैं, आप करते हैं 750 बटा 1000, आप 1 0 से 1 0 काट देते हैं, ऐसे पे काटने के बाद 75 बटा यहाँ पर बच रहा है 100, तो 2 0 के बाद पॉइंट देखिए बैठा दीजिए, यहाँ भी निकल गया आपका 0.75। अगर आप ऐसे करते हैं 750 बटा करते 1000, 0 0 कैंसिल, 25 या 75, 25 चौके 100, तो पिछले ही वीडियो में बात किए थे 3/4 बराबर कितना होता है 0.75। तो बहुत तरीका से आप ला सकते हैं 0.75, ऐसे ही आ जा रहा है आपका। तो 0.75 मान ले आ गया, तो ये काची में कन्वर्ट किए हैं आपने कन्वर्ट किया ग्राम को केजी में, छोटा यूनिट से बड़ा यूनिट में, छोटा यूनिट से बड़ा यूनिट में। तो आपने क्या केजी में कन्वर्ट किया है इसको, ठीक है ना, इसीलिए फिर ऐसा आपको यूनिट दिखा रहा है। तो कन्वर्ट करके कितना आया आपको कन्वर्ट करके आया 0.75 केजी। तो ऑलरेडी 2 kg पहले से दिया हुआ है, लीजिए ये है 2 kg। अब बाद में आप लाए हैं 0.75 kg, तो केजी को जोड़ ना दीजिए तो निकला ना, तो यही चीज़ ना आया। इसके बाद 0 लगाइए ना लगाइए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, लगा दीजिए। अभी हम इसलिए छोड़ दिए हैं ताकि आंसर एकदम 100% एक्यूरेट ही आता है, फिर ज़्यादा थोड़ा सा 2-4 मिनट समझाने वाला और बच जाएगा मेरा मामला। देखिए तो आ गया ना 2.75, तो वो केजी में निकल गया। अब ये वाला दिल करता है बार बार बता दें आपको, तो ये केजी में आ गया। अब एक ईंट का था, अब हमको बोल रहा है, अब हम लिखेंगे मास ऑफ, जितना केजी में चाहिए 40। देखिए एक था यहाँ पर, तो एक ईंट का इतना, तो 14 दे रहा, तो 14 से गुना कर देंगे, ठीक है। तो ये तो निकल गया 2.75। अगर 0 लगाइएगा 0 लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, इंटू कर दीजिए 14। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2.750 अब मल्टीप्लाई कीजिए 14 से। बस पॉइंट को आप भूल जाइए, 4 0 0, 4 5 20 के 0, हाथ में रहा 2, 4 7 28 2 30 के 0, हाथ में रहा 3, 4 दूना 8 3 11, 1 को 0 से 0, 1 को 5 से 5, 1 को 7 से 7, 1 को 2 से 2, सामने सामने जोड़ दीजिए ना, कितना आ गया देखिए। अब 3 डिजिट के बाद पॉइंट, तो 3 डिजिट के बाद पॉइंट 48.500, तो 48.500 ये आपका आया। अब बात समझिए, इसको आपको केजी और ग्राम में लिखना है, ठीक है ना। तो ये जैसे यहाँ पर तोड़े थे, इसको आप लिख दीजिए 48 केजी और 500 ग्राम, ये आपका आंसर निकल करके आ गया। अब एक बात और समझिए यहाँ पर कि हमने ऐसे जो चीज़ ग्राम में था उसको केजी में लाया, अब जो चीज़ केजी में आ रहा है उसको ग्राम में भाई कैसे ले जाएंगे। तो मान लीजिए कि आपका ग्राम में 500 ग्राम है, तो 500 ग्राम है, और आप अच्छा से जानते हैं कि ये गुना कितना से होगा भैया, मल्टीप्लाई। देखिए हम पहले वहाँ भागा क्यों लगाएं, क्योंकि छोटा यूनिट से हम लोग बड़ा यूनिट में जा रहे थे, तो हम लोग डिवाइड कर रहे थे। अब बड़ा यूनिट से छोटा यूनिट में जा रहे हैं तो गुना करेंगे, इतना बात समझ लीजिए, ठीक है।
अब क्या कर रहे हैं हम लोग, जा रहे हैं देखिए 0.500 ये है केजी में, और हम लोग जाना चाह रहे हैं ग्राम में, तो बड़ा से छोटा में जब जाएंगे तो गुना कर देंगे। तो आप इसको गुना करते करते थक जाइएगा। 0.500 गुना करना है आपको 1000 से। लीजिए गुना करते रहिए बैठ करके। 0 0 0 फिर सेकेंड 0, 4 बार हो गया। अब फिर 4 बार, अब फिर 4 बार लगाइए। अब यहाँ देखिए 3 बार लगिए 0 से, अब 1 से लगाइए। 1 0 0 1 0 0 1 5 0 5 और 1 0 0, सामने सामने जोड़ दीजिए। 0 0 0 0 0, यहाँ पर 5, इधर का बाहर 0 ऐसे नहीं, शुरू में 0 को ऐसे ही वैल्यू नहीं है। अब इधर से 3 डिजिट बाद 0, तो 3 डिजिट बाद 0 बैठा दीजिए। कितना आया आपका? 500 आया ना। तो इस तरह जो है आप छोटा यूनिट से अगर बड़ा यूनिट में जाना चाहते हैं तो आप भागा लगा देंगे, बड़ा यूनिट से छोटा यूनिट में जाना चाहते हैं तो आप गुना कर देंगे। तो देखिए 0.500 kg जो था मेरा, उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, को 1000 से आप मल्टीप्लाई कर दिए तो आपको कितना निकल गया? यहाँ पर देखिए 500 पूरी 500 आ ना गया, तो 500 ग्राम निकल गया। तो वही वाला तो देखिए यहाँ 0.500 था, और उसको जब हम बदल दिए काची में केजी ग्राम में, तो देखिए एक तो पूरा केजी में आंसर आया इतना। 48.500 तो केजी है, ठीक है ना। अब अगर इसको आप अलग अलग लिखना चाहिएगा तो ये 48 को 48 केजी लिख दिए, और जो 500 ग्राम जो बच गया तो 500 ग्राम मेरा छोटा यूनिट हो गया ना। और पॉइंट में से जो बचा हुआ तो केजी में ना है 0.500, तब उसको केजी से हम मल्टीप्लाई किए हैं 1000 से। क्यों मल्टीप्लाई किए हैं? क्योंकि हमको जाना था छोटा यूनिट में, ठीक है। तो वहाँ 500 ग्राम आ गया। ये क्लास 5 का बेसिक चीज़ है, ठीक है ना। इतना खाली अब इसको याद रखिएगा। चलते मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है। थैंक यू।